Welcome to my channel Tips and Tricks. First of all, Happy New Year. आप सबकी सभी इच्छाएं जो डिजायर्स हैं इस साल में पूरी हों। स्टूडेंट्स के लिए खास कि उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं और उनके कैरियर में ये सब चीजें काम आए। आज आपको इस फर्स्ट वीडियो में आपको +1 अकाउंट के बारे में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, कुछ भी हो, अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में स्पेसिफिकली डेबिट क्रेडिट रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डेबिट और क्रेडिट रूल्स ही नहीं पता तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत टफ है। और अगर इसको इजी करना है तो उसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट जानना बहुत जरूरी है। सारी की सारी अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग डेबिट और क्रेडिट के बेस पे है। इसीलिए आज हम इस फर्स्ट लेक्चर में डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको रूल्स बताते हैं ताकि आपका बेस बन जाए। और जैसे ये बेस बनता है इसके बाद मैं आपको इसके जनरल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि आज एक ट्रायल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और बेटर 2-3 जो टॉपिक्स होंगे जनरल के रिगार्डिंग आपको कवर कराऊंगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जो रूल्स हैं इसमें क्या है। तो इसमें 3 तरह के रूल्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। राइट, तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट है क्या? बेसिकली पर्सन जिसमें नेम, जैसे मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे गोपाल, महक, कुछ भी हो सकता है, बैंक, तो नेम है ये गोपाल। ये आर्टिफिशियल नेम भी हो सकते हैं, जैसे राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, कोई भी हो सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब इसको हमें कैसे पता चलता है कि डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कहते हैं कि हमने राम को कैश दिया, कैश पेड टू राम, कैश पेड टू गोपाल, सपोज, ठीक है। सो गोपाल इज पर्सनल अकाउंट, बाय नेम है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब वो रिसीव कर रहा है पैसे, हमने लिखा हुआ रूल्स में, क्या लिखा हमने? डेबिट द रिसीवर। गोपाल पैसे रिसीव कर रहा है, हमने गोपाल को पैसे दिए, ही इज द रिसीवर, सो हमने उसको डेबिट कर देना है, गोपाल को हमने डेबिट कर देना है। सपोज एक और एंट्री, जैसे ये महक है, हमें महक से कैश आता है, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम महक। अब हमें कैश आ रहा है तो महक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, तो हमने नेम को देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नेम वो क्या? गिवर है, वो पैसे हमें दे रही है, ही इज गिविंग। रूल्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, अगर वो पैसे पे कर रही है, दे रही है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया पर्सनल अकाउंट। इसी तरह इसके नीचे अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी बताता हूं इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको इसके लिए क्लैरिफाई कर दूं तीनों अकाउंट्स ब्रीफ में, क्योंकि मेरी कोशिश है कि सभी टॉपिक्स आपके जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं +1 जनरल के और सभी चैप्टर्स के जो हैं, पूरी की पूरी बुक जो बेस्ट चैप्टर हैं, जिसमें मैक्सिमम आपके मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर हैं, वो सारे मैं आपको जल्दी कवर कराऊं ताकि इसका काफी बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? बेसिकली हमारे जैसे एसेट्स हैं, एसेट्स हम परचेज भी करते हैं, एसेट्स हम सेल भी करते हैं, राइट। इसमें क्या क्या, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कैश है, बिल्डिंग, गुडविल वगैरह वगैरह, ब्रीफ में आपको एग्जांपल दी गई हैं। सपोज हमारे पास कैश आ रहा है, राइट, आ रहा है, तो हमें क्या है, क्या रूल है इसका? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर तो कैश आ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे, राइट। अब हमने एक बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग हमने सेल कर दी, तो इट मीन बिल्डिंग हमसे सेल होगी, बिल्डिंग जा रही है हमसे, राइट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। मतलब जो चीज आ रही है, अगर एसेट हमारे पास आ रही है तो उसको डेबिट, अगर जा रही है तो उसको क्रेडिट। सिंपल सा रूल है। अगर आप तीनों रूल्स को अच्छी तरह, इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लो तो जनरल एंट्रीज में आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, ये बाकी बात है। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल्स में बेसिकली क्या है? लॉसेस, गेन्स, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल एक दी गई मैंने, सैलरी, इंश्योरेंस। सपोज हम सैलरी पे करते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं, तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। कोई लॉस होगा, जैसे ये लिखा लॉस बाय फायर, डेबिट। तो ये रूल क्या है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड
एक्सपेंसेस। किसी भी तरह का लॉस है या एक्सपेंस है तो हमने उसको डेबिट करना है। बताती है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जब हमें इनकम होती है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखी यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप कोई एसेट बेचते हो, मान लो मशीनरी बेची, कुछ लैंड बेची या कुछ और बेचा, फिक्स एसेट्स, राइट। तो उसके ऊपर आपको 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी प्रॉफिट हो गया। तब उस प्रॉफिट को आपने क्या करना है, वो हमेशा ही क्रेडिट होगा। इट मींस एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमेशा डेबिट होंगे, अगर कोई इनकम्स होंगी, गेन्स होंगे, वो हमेशा क्रेडिट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो 3 रूल्स पढ़े हैं हमने, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, अब इन तीनों के ऊपर एक एक मैंने एंट्री लिखी है। ये एंट्रीज आपको मैं ब्रीफ में समझाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर 1 डेट डाली है यहाँ पे। इसकी जनरल के कॉलम तो आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF मीन लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। तो ये डेट के कॉलम में जो भी डेट वहां पे होगी आपने वो लिख देनी है। अगर कई बार डेट नहीं होती क्वेश्चन के अंदर, सीरियल नंबर भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दिस, तो जो भी हो आपने लिख देनी, उसमें कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि ये फर्स्ट एक एंट्री है, मैंने ये नीचे एक नरेशन के तौर पे, जैसे हम लिखते हैं बीइंग या फॉर लिख के नरेशन लिखते हैं, तो समझ लो ये एंट्री ऊपर हेडिंग आ गया आपको, बैंक में पैसे जमा कराए। जनरल एंट्री आपको आ गई क्वेश्चन के अंदर, पेड टू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए 10,000 रुपीज, राइट। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा ये रूल कौन सा है, बैंक क्या रूल है। ठीक है, और जब तक हमें रूल का नहीं पता चलेगा वो हमें क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बैंक जैसे कि पता, अभी आपसे बताया मैंने, एक बैंक इज पर्सनल अकाउंट। पहले ही देखना कि बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो ये डेबिट हो रहा है बैंक, क्रेडिट हो रहा है। हमने जब बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक को पैसे मिल रहे हैं, बैंक को पैसे मिल रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लाइक दिस, राइट। कैश, हमसे कैश जा रहा है, क्लियर। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमसे कैश जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट लिख देंगे टू कैश अकाउंट, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में रूल्स को समझना और उसको करना थोड़ा सा टफ लगता है, पर जब आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, और जब मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगा, अगर आप 1 2 या 3 बार सभी रिपीट कर लेंगे तो मेरे ख्याल है एग्जाम में कोई एंट्री ऐसी नहीं होगी जिससे बाहर होगी, सभी एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। अब 1 2 एंट्रीज और करते हैं। जैसे ये हमने मशीन खरीदी, तो ये हम मशीन खरीदी, तो मशीन कौन सी है हमारे पास, हम देखेंगे ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। तो मशीन अकाउंट इज रियल, मशीन हमारी रियल होती है। कोई भी फिक्स एसेट्स होगी, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कैश, व्हाटएवर, वो हमारी रियल एसेट्स होती है। तो रियल में क्या होगा, मशीन हम खरीदी है, मशीन हमारे पास आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट। हमसे जा क्या रहा है, कैश। सो कैश जा रहा है तो हम कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी टू कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है, डेबिट, जा रहा है, क्रेडिट, सिंपल। ये नीचे नरेशन आया थी, बीइंग मशीन परचेज्ड, थर्ड वन। अब एक हमारा रूल हो रहा है नॉमिनल अकाउंट, इसके ऊपर भी आपको मैंने एक एंट्री दी, जैसे कि सैलरी पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कुछ भी। ठीक है, तो जब हम कोई चीज पे कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस जैसे मैंने कहा था कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये देखिए। ठीक है, तो ठीक है, सैलरी को डेबिट कर दीजिए, रेंट को डेबिट कर दीजिए, वेजेस को डेबिट कर दीजिए। दूसरा क्या, कैश, हमसे कैश जा रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश हमसे जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो कि सभी रूल्स के ऊपर बेस्ड है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट उसमें मैं आपको जितनी भी एंट्रीज कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि 2 टॉपिक्स में ये आपको सभी एंट्रीज में कवर करवा दूं। और ये अगर आप एंट्री सारी कर लेंगे अच्छी तरह, डेफिनेटली आपके एग्जाम में, क्योंकि जनरली स्कूल्स में जो एंट्रीज पूछी जाती हैं, ऑलमोस्ट इन ऑल द स्कूल्स आई कैन से, कि वो सारी की सारी एंट्रीज मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप जब एग्जाम में दोगे तो ऑलमोस्ट सभी की सभी एंट्रीज आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगी, ये श्योर है। लेकिन आप इस एंट्रीज को 1 बार 2 बार जरूर अच्छी तरह रिपीट करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे रहा हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होंगी जनरली जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये बेटर होगा। तो अब बस आप इतना ही काम करिए, रेगुलरली आप इसको देखिए, मिस मत करिए कोई भी लेक्चर, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में आपका सिलेबस खत्म कराने की कोशिश में हूँ।
ताकि आपके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकें, राइट। सो गुड लक वंस अगेन। सो प्लीज लाइक दिस चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, और आगे शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे क्योंकि इसका जो बेनिफिट है सभी स्टूडेंट्स ले सकें। क्योंकि जो नॉलेज है, कहते हैं कि अपने तक नहीं रखनी चाहिए बल्कि आगे भी बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज खुद अपने पास सबको संभाल के रखो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम किसी का भला करेंगे तो अपना भला डेफिनेटली होगा, ये श्योर है, ठीक है। कोशिश करिए कि ये जितना भी हो सकता है उसको शेयर करते रहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। गुड बाय, थैंक यू।